ये कुछ बातें हो जाए। तो बात हो रही थी कल का टेस्ट कैसा गया। पहला सवाल मेरा ये है। मैम अच्छा गया। अच्छा क्या? मैम अच्छा गया। ठीक है, कुछ बच्चों के अच्छे मैम अच्छा गया। मैं मानती हूँ, बट कुछ बच्चों के मार्क्स कम है। सो का 8C का तो मैं कल ही चेक करके आपको पोस्ट कर दी। जिन लोगों ने कॉपी भेजा है, जिनके पुराने क्वेश्चन पेपर्स जिनको दिख रहे थे, उनकी कॉपी मैंने अभी चेक नहीं की हूँ। ऋचा मैम ने भेजा, अभी शाम में कर दूंगी, उन लोग का भी मार्क्स मैं दे दूंगी। अच्छा, ये अलग बात है। दूसरी बात है, कुछ बच्चों के मार्क्स इतने कम क्यों आए। और तीसरी बात है कि कुछ दिनों से आपने ट्रेंड बना रखा है कि आप चारों क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं। आप एक क्वेश्चन अक्सर छोड़ देते हैं, तो उसमें 2 to 4 and 3 7 मार्क्स आपको मिलते हैं। उस पे से भी अगर एक गलती कर देते हैं, कुछ कोई लाइंस कुछ और कम जाते हैं मार्क्स। तो ये आप खिलवाड़ अपने मार्क्स को लेकर, अपने टेस्ट को लेकर क्यों कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो जैसे आदित्य राज है 7, एक क्वेश्चन शायद छोड़ा है। फिर सॉरी, ये कोई दूसरे दिन का बोलने लगी, एक मिनट। ये तो डी सेक्शन है, सॉरी सॉरी। सी का कल की बात कर रही हूँ। सॉरी नहीं, वो भी डी सेक्शन भी वही गलती कर रहा था, कुछ दिनों से देख रही थी। एक क्वेश्चन सब छोड़ देते हो, एक ही पेपर रहता है सबमिट किया हुआ। क्या आपको सेकंड पेज सबमिट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर सच में आपको एक क्वेश्चन के आंसर नहीं आते रहते हैं, ये जानना चाहती हूँ। जैसे कि ऋत्विक को 5 आया है, फिर प्रिंस राज 19060। प्रिंस राज तो मेरे क्लास में बहुत अच्छे से आंसर देता था। वो कौन प्रिंस राज था जो बार सारे आंसर्स दे देते हैं? वो रोल की मैम वो रोल नंबर 29। 29 है। यस मैम। अच्छा, उसे तो 10। यस मैम, आई एम रोल ओके 29। ओके ओके ओके, उसे 10 आए हैं। एक प्रिंस राज है रोल 26, उसे 3 आए हैं। फिर हर्षित राज को 5 आए हैं। तो इतने पुअर मार्क्स क्यों? क्या मैं पढ़ाने में कोई कमी रख देती हूँ जो आप नहीं लिखते हो, या फिर वही आपका जो नेट प्रॉब्लम है, जो आप लास्ट क्लास नहीं करते हो, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट आपको तो मैं सारा कुछ प्रोवाइड करती हूँ। मैं तो वीडियोस प्रोवाइड किए रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। कुशाग्र डी सेक्शन का नहीं चेक की हूँ बाबू। कुशाग्र तुम डी में हो कि सी में हो? सी कुशाग्र में है मैम। सी में हो। टेन सी टेन में। मार्क्स 10 मार्क्स कुशाग्र। क्यों बाबू, आपने मैम सी देखा में। नहीं है? स्नैप होमवर्क में तो मैंने कल ही पोस्ट कर दिया, इवन की क्लास में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट किया है, आपके क्लास टीचर को पोस्ट किया है। कल रात ही में मैं आप लोगों की कॉपी चेक कर दी थी। कुछ बच्चे जो डिफरेंट पेपर सबमिट कर दिए थे, पुराने क्वेश्चन पेपर, उसके सिर्फ नहीं चेक की हूँ, जो दोबारा से वो भेजे, जैसे ज्योति प्रकाश है, जैसे कि अनुष्का सिंह है, रुद्र, नितिन, हर्षित, अदिति और जगत किशोर, इन लोग के कॉपी में आज चेक करके इन लोग को मार्क्स दे दूंगी। ठीक है, जो दोबारा जिसने भी भेजा होगा। और अब बात आती है, डी सेक्शन भी उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो सारा पढ़िए और चारों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। कब बोला जाएगा कि किस टेस्ट की मार्क्स को FA1 या FA2 में एंट्री करने, उसमें तो फंस जाइएगा। आप तो यूं ही सोच के दे रहे हैं कि वीकली टेस्ट है, छोड़ो ना, छोड़ो ना। मान लीजिए कि सपोज कि बोल दिया गया कि कल ही वाले को, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, कल ही वाले को FA1 या FA2 बना दो, तो आपको अच्छा लगेगा कि 10 में आपको 5 आया है, 10 में आपको 3 आया है। इस बात को आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा और जरा सीरियसली आप टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि कौन से टेस्ट को क्या मार्क्स एंट्री के लिए बोला जाता है,
दैट आई ऑल्सो डोंट नो। ओके, अच्छा, अब हम लोग आते हैं उस बात पर कि अब हम लोग का क्या रहेगा। अब हम लोग रिवीजन पूरे बुक में से जैसे कि बातें हुई थी कि उसी तरह से 10 मार्क्स या 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग बुक के बीच में से हम लोग पूछताछ करें, उसके लिए कोई पोर्शन ना दिया जाए और बस। तो रेडी हो आप लोग? पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? और जिन लोग अच्छे से दोगे उन लोगों को मैं अप्रिशिएट भी करूंगी और उस दिन के जैसा बॉय ऑफ द डे एंड गर्ल ऑफ द डे भी बनाऊंगी। और इस तरह से जो पढ़ोगे तो तुम लोग का बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिमाग में आ रहा है लेकिन हमको ये नहीं याद आ रहा कि वो किस चैप्टर का है। कहीं ना वो सेकंड इसका हो जाए, हाफ एनुअल का कहीं ना हो जाए। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, अच्छा हम पूछ ही देते हैं। अब नहीं पता कि तुम लोग के इस बार के पोर्शन। मैम बना लीजिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछ रही हूँ। व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इस बार का है? नहीं, नहीं है। अच्छा छोड़ो, बोलो व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? India opted for a federal form of government to secure rights of the people so that everyone could mm, vote for their leader and there would be no one authority. कुशाल है, एक बार फिर रिपीट करो, जरा हम समझे नहीं तुम क्या बोले। प्लीज रिपीट वंस अगेन। India opted for a federal form of government हाँ because हाँ, so that the people could get more authority. They could choose their leader and they would have more freedom over their rights. ओके, ठीक है। पीयूष बोलना चाह रहा है, बोलो पीयूष। एक मिनट, किसी ने लिखा है चैट बॉक्स पे, एक मिनट। सारिका, फॉर फंक्शन ऑफ द कंट्री, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सारिका, सारिका ने लिखा, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्या लिखी है, सही लिखी है। प्रिंस, प्रिंस हैंड रेस किए हुए बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या उसके नेट में? ठीक है आरब बोलो। प्रिंस ने, लगता नाम ही मैं गलत ले रही थी इसलिए पीयूष बोल नहीं रहा था। पीयूष, पीयूष मैं प्रिंस बोल रही थी क्या? पीयूष बोलो। अच्छा ठीक है, नहीं पता। दो, हाँ अब बोलो आरब। In a vast country like India, with diverse language, religion, custom, tradition, and geographical features, it becomes difficult to have a single unified administration setup. Therefore, we adopted the federal form of government. गुड, एनी अदर आंसर? ठीक है पीयूष, मैं तुम्हारे ये देख ली हूँ, प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। वेरी गुड। अभी किसने आंसर दिया?
अभी तुरंत किसी का आंसर आया बट उसके नाम नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है ये आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। मेंशन एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। हैंड रेस कीजिए। अंशुल, अंशुल बोलिए। मैम आई एम टाइपिंग। मैम 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? मेंशन एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। पहले ही बोली थी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से पूछूंगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगी। पहला क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स का था और ये भी 3 मार्क्स के हैं। वेटेज इसके भी 3 मार्क्स हैं। सारिका को आ रहा है, अंशुल टाइप कर रहा है और आर्यन 8। आर्यन बोलो, आर्यन बोलो। Ma'am, directive principles are classified under following under 3 categories: economic, socialistic, and political. But I didn't ask you that how many categories it is divided. मैंने पूछा है कि 3 directive principles which have been implemented. You mention only that 3 directive principle. कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो इम्प्लीमेंट आज के डेट में हो चुके हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपको उनमें से किसी 3 को, रौनिक बोलो, रौनिक। मैम टाइपिंग कर रहे हैं। सब टाइपिंग कर रहा, देख कर नहीं ना कर रहे हो तो फिर मेरा मकसद गलत माने पूरा नहीं होगा। आप अगर बुक देखकर टाइप करते हो तो बार बार कह रही हूं आप ऑनेस्ट बनो, देख के जवाब दे देना। इसमें कहाँ की मतलब कैसे इस तरह से कहा कि क्या फायदा होगा? स्कूल में क्या तुम्हें लगता है कि बुक खोलकर तुम्हें लिखने दिया जाएगा? नो मैम। मैम मैं बोल दूं? मैम टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ तो बोल दो। The 3 directive principles of the state policy that have been implemented are right to education has become a fundamental right. Right to work has been implemented for the rural unemployed under Manrega, and Environment Protection and Act Wildlife has been passed. ओके, वेरी गुड। अनन्या सिंह ने भी आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है। और प्राची ने एक आंसर दिया, 3rd पॉइंट। लगता पहले 2 उसका जा चुका था, नाम नहीं आ रहा था। ठीक है, वेरी गुड। देखो टाइप उसी को करना है जो कोई बोलने लगा और उस समय का यूटिलाइजेशन जिसको करना है, जिसे आ रहा है फटाफट टाइप कीजिए। और कोई जरूरी नहीं कि पूरी आंसर आपको आए। कोई 1 पॉइंट आ रहा है, किसी को कोई दूसरा आ रहा है, किसी को कोई तीसरा आ रहा है। इस तरह से क्लास में एक दूसरे का सुनकर, एक दूसरे का देखकर आपकी रिवीजन हो जाएगी। और एवरीडे अभी जो अगर ऐसा होता रहेगा तो सोच लो कि आपका एकदम कितना अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। सलोनी वेरी गुड। हाँ, इन लोगों ने 1-1 पॉइंट लिख के इन लोग दिखा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये हमें 5 पॉइंट्स के लिए चाहिए, 5 मार्क्स। एक्सप्लेन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सलोनी वेरी गुड, आपने एक और लिख दिया। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मेरी तरफ जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको सोचना आसान कर देती हूँ। हम लोगों को बोलना होगा कि ये कैसा एग्रीकल्चर। मेरी बात सुनो, हम क्लू देते जाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं टीचर होकर के, आप बुक मत खोलो, आप बुक मत खोलो।
एक मेडल लगा करके, दिखा करके, सुना करके कि हम देख देख करके पढ़ दिए और मैम ने वेरी गुड, नाइस, ग्रेट, गुड ये सब कह दिया और रिकॉर्डिंग हो गया, मैं बहुत ही मशहूर हो गई। नो बेटा, नो नो, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारिए, एकदम ऑनेस्ट बनिए। जो आप पढ़िएगा, जो अपने से लिखिएगा बेटा, वो बोले तो सूखी, मैंने अपनी कमाई की सूखी रोटी भी अच्छी है कि डकैती करके, चोरी करके खूब रईसी से खा पी रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हर वक्त पुलिस का डर बना रहेगा, आप कब जेल चले जाओगे, है ना। तो प्लांटेशन में हमको क्या सोचना है, ये स्मॉल स्केल पे होता है कि लार्ज स्केल पे होता है। दूसरे पॉइंट में बोलिएगा क्या क्या क्रॉप्स उगाए जाते हैं, अगर आपको उसके कुछ फीचर्स याद है सो भी बता सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, कम होता है, वगैरह वगैरह। एक दो बोलते रहिए, मेरे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। आगे पीछे कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलते बोलते आपको कुछ और, हाँ 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 कोई भी बोल सकते हैं, हैंड रेस कीजिए और मैं नाम चट से ले लूंगी और आप बोलने लगिए। अच्छा अच्छा, अब आया, अब देखो तो प्राची कितने अच्छे से आंसर दी हमको कि ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है। आप लोगों के दिमाग में ही नहीं आया कि ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है। प्राची, थैंक्स अ लॉट। ये इसे कहते हैं ना दिमाग। आप लोग तो सोच में पड़ गए हो कि इसका क्या आंसर है। कोई सोचता होगा कि जरा सा देख ले तो पलट के जरा सा याद आ जाएगा तो बोल देंगे, लेकिन प्राची कितने अच्छे से बोल दी कि ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है। वेरी गुड प्राची, बहुत अच्छा। हाँ, किसी को मिला भी नहीं। हाँ, ये सही है। नहीं बेटा, सी सॉ द बुक, ये नहीं कुशाग्र कि बुक क्यों देखेगी, उससे तो एग्रीकल्चर वर्ड से शायद सोची होगी कि एग्रीकल्चर चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है मैम। इसमें देखने, प्राची किधर हो? प्राची बोल दो बेटा, तुमने देखा कि अपने से कहा? हाँ बोलो बेटा, तुम देखी हो बाबू? हाँ, नो मैम, नो मैम। तुम कैसे अंदाज की वो एग्रीकल्चर वर्ड सुनकर ना? यस मैम। ओके, चलो देखो, नहीं इतनी डिसऑनेस्ट नहीं होगी। हाँ, इतना तो हम भी यकीन कर सकते, इतने दिनों से तुम लोगों को देख रहे हैं, कौन क्या कर सकता है थोड़ा सा तो हमको अंदाजा हो ही गया है। चलिए, सॉरी, अब आप लोग बोलिए हमको। अभी तुरंत पूछते हैं। ये एक मिनट, जानते हो इतनी सारी क्वेश्चंस रखे हुए थे मोबाइल में, क्या हो गया कहीं से मुझे मिल नहीं रहा। मैं जाकर के इसमें खोजती हूँ फाइल मैनेजर में तो नहीं मिलता, मैं किसी डॉक्यूमेंट्स में खोजती हूँ तो नहीं मिलता है, पता नहीं क्या हो गया है। बोलो, ये चैप्टर हुआ है कि नहीं देख लेती हूँ। यस, हुआ है। Describe the procedure followed by the Union Parliament in passing an ordinary bill. Describe the procedure followed by the Union government in passing an ordinary bill. फिर क्लू देती हूँ, कोई भी बिल पास हो, डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर पूछ रहा है आपको, ठीक है, किस चीज का? फॉलोड बाय द यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है, इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल। कुशाग्र, आप तो एकदम उछल के एकदम लास्ट स्टेज पे चले आए। 2 स्टेज तो आपने माने कि एकदम लास्ट स्टेज पे चले गए। माने क्या जंप करोगे क्या फ्रॉक की तरह? पहली सीढ़ी तुम चढ़ाई नहीं, दूसरी चढ़ाई नहीं, तुम सीधे चल गया छत पे। मेरी मतलब समझ रहे हो? जो गलती की हो सो सुधारो। चलो बाकी बच्चा, नो चीटिंग, कोई बुक नहीं। चलो अनन्या सिंह, सारिका, श्वेता नहीं है, मीनल, सलोनी। अरे बिल कैसे पास होता है? बोलो अनन्या घोष, कोई भी बिल पास कैसे होता है? सिंपली बोलिए। मैम फर्स्ट बाय सिंपल मेजॉरिटी। मैम बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी की कौन सी बात हो गई? पार्लियामेंट में क्या
देखो कैसे कैसे तुम लोग इतने अच्छे अच्छे बच्चे, कैसे मुंह बंद हो गया तुम लोगों का। एक मिनट आ रहा, रुको रुको, कैसे मुंह बंद हो गया। जहां मैं मिक्स्ड क्वेश्चन पूछने लगूंगी वहां पे, यस पीयूष का सही है। पीयूष एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो, एक लेमैन की तरह लैंग्वेज लिखो, कोई जरूरी नहीं कि खूब अच्छा लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो। आरव को आ रहा है, और किसी बच्चे को आ रहा है? अनन्या सिंह, सारिका, मीनल, सलोनी, इन लोगों को आ रहा है? नहीं, प्राची बोलो, प्राची बोलो, देखिए सुने, उसके बाद आरव से सुनेंगे। बोलो प्राची। क्या कुशाग्र 2 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं? पहली सीढ़ी क्या होगी? कुशाग्र लिख के दिखाओ, पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी सीढ़ी क्या होगी? हाँ प्राची बोलो। The bill should be passed either in Lok Sabha or Rajya Sabha. अच्छा, फिर After the बोलो bill passed by हाँ the हाँ House, हम्म there must be a sign of a president. After the signing of the president, the bill is converted into a law. ठीक है। कितनी मुश्किल हुई 2-3 लाइन बोलने के लिए, तुम लोगों को लैंग्वेज नहीं मिल रही है, हमने इस आंसर को भी लिखवाया है। आस्था राज, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। ठीक है, प्राची बोलो, प्राची हम वेट कर रहे हैं, प्राची। Making, yes, ma'am. हम्म Making of a law is initiated by introducing a legislative proposal for the bill in either of the two houses for the bill in either of the two houses of the parliament. Approval of both the houses is necessary for passing a bill. ठीक है, वेरी गुड। अंशुल ने अभी लिख के दिखाया है। अच्छा, मेरे लैंग्वेज में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है क्लास में। मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर वन ऑफ द हाउस फर्स्ट, व्हेन आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, व्हेन इट passes from there it go to another house, again when it passes from there it go to the president, when he put his signature over there the bill becomes law। कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताई थी। आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेजिस्लेटिव प्रपोजल, दिस दैट, इधर उधर, और कुछ आगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही भेज दिया सिग्नेचर करने के लिए, ना उसने लोकसभा भेजा ना उसने राज्यसभा भेजा। पहली बार आज अपने घर को दिखा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, और इसी खुशी में वो भूल गया बाकी 2 पॉइंट। क्यों सारे बच्चे चुप रह गए? इसी तरह से कंफ्यूजन होगा जिस दिन पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आप फेस करोगे। इसीलिए कहती हूँ जहां तहां से पूछूंगी। ठीक है, चलो अभी तक तो मैं पीछे से पूछी, अब थोड़ा ट्रेंड में चेंज करती हूँ। ट्रेंड क्या चेंज करती हूँ देखती हूँ, रुक जाओ। फ्रॉम वेयर, हाँ कुशाग्र, ठीक है। फ्रॉम वेयर राज्यसभा इलेक्ट इट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। फ्रॉम वेयर या फिर हाउ, हाउ या वेयर, दोनों आप किसी को भी आप मेंशन कर सकते हो। राज्य सभा इलेक्ट इट्स मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्ट इट्स डेप्यूटी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। कैसे चुनते हैं डेप्यूटी? कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का, पहले ये बताइए। The vice president of India. अंशुल गलत, अंशुल गलत। आरव सही बोल दिया है, बट अभी भी आरव के आंसर में भी कुछ कमी रह रही है। पीयूष ने भी सही कहा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? कुछ सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। The vice president of ओ फारव, ये तो तुमने पहले भी कहा, मैंने तो कहा कि कुछ कमी रह गई। बोलो सारी। हाँ हर्षराज, क्या? बोलो बोलो बोलो।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कुछ 2 वर्ड छूट रहा है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग गलत कर, हाँ ये वर्ड तो आपने छोड़ दिया। देख रहे हैं कितनी कमी है आपके अंदर। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप बताइए कि डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ से लाते हैं और क्या करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब वो लाइन, पहला वाला लाइन जो यूज कर रहे थे वो वाला यूज कर सकते हो। कुछ बच्चे मुझे जो मैसेज कर रहे थे, हाँ पीयूष सही लिखा, सही लिखा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ताकि फिर दूसरे देख लेंगे, सुन लेंगे। कोई बोलिए, कोई बोलिए। यस कुशाग्र, ना ना ना, अपॉइंट करते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट कुशाग्र कौन करता है? आप पिटोगे कुशाग्र। कोई भी अपॉइंटमेंट कौन इंसान करता है? हाँ मेरी छोटी बेटी बोल रही है प्रेसिडेंट। अभी 6 क्लास में रह करके 8 का पढ़ाई सुनते सुनते सुन ली है। हाँ कुशाग्र, लेकिन क्या होगा? अमोंग, हाँ वेरी गुड हर्षराज, वेरी गुड। बोल क्यों नहीं रहे थे? तुम्हें लग रहा था कि गलत हो जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड अमोंग्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना? अमोंग द मेंबर, यस आरव, सही बात है। मेंबर में से यस अनन्या सिंह, यस। नहीं अनन्या, चेयरमैन वहां से नहीं इलेक्ट होते बेटा, डेप्यूटी चेयरमैन तो बना बनाया है, वो तो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? हाँ ठीक है अनन्या, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। अच्छा आप बताइए तो कि अब जरा सा चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन को। बार बार याद रखना, क्वेश्चन साइंस और सोशल साइंस का बड़ा चेंज करके मैंने दिमाग लगा के सेट करता है। मैं जितना पढ़ाती हूँ, जिस लेवल तक जाती हूँ, जब नए सिरे से कोई एक पेपर आता है तो मुझे लगता है जा इन लोग को और ट्रेंड चेंज कर दिए, क्यों नहीं मैं वहां तक सोची। मैंने किसी तरह से पढ़ नहीं पाती हूँ, हालांकि वो मैं जान रही हूँ, मैं आंसर जान रही हूँ कि उसको किस तरह से पेश करना है, बट तुम बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो जाती है, समझे? और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बुक को पब्लिश किया जाएगा उसमें से आपको पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सबको थोड़े से पता रहता है मैम, लिखाता है नहीं। आर्यन पता रहता है आर्यन लिखने की कोई प्रैक्टिस करो, तब तो फिर तुम्हारे में ये कमी है कि आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं सारे बच्चों को कहूंगी कि क्वेश्चंस पढ़ के बिना देखे लिखने की आदत डालिए। आप एक टाइम टेबल बना लो बाबू कि आज मुझे साइंस के इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं, आज सोशल साइंस के, आज संस्कृत के, आज मैथ्स के, इतने ये वर्कशीट पूरा करना है। ये जो आप बनाओगे ना एवरी डे इक्वली, सारे सब्जेक्ट पे आपका कंसंट्रेशन होगा और सारे सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ चलेगी। नहीं तो सोशल साइंस को संभालोगे तो साइंस और मैथ्स छूट जाएगा, मैथ्स को संभालोगे तो बाकी 4 सब्जेक्ट छूटेगा। ऐसे करने से तो नहीं होगा ना, आपको तो सारे सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए ना। रन रेट समझते हो? रन रेट समझते हो ना? मैच देखते हो तो, है ना? तो 600 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, 6 सब्जेक्ट के आपके टोटल मार्क्स हैं। तो अगर एक ही सब्जेक्ट पे 100 मार्क्स आ गए और एक सब्जेक्ट पे जरा भी कंसंट्रेट नहीं की, उसमें 50 मार्क्स आए, तो आपका परसेंटेज डाउन होगा कि नहीं होगा? मुझे रिप्लाई करो। मैम होगा। हाँ तो क्या, तो जब तक नहीं आप 10th करते हो तब तक तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो किसको तुम कम इंपॉर्टेंस दोगे और किसको तुम ज्यादा दोगे? राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हारा वो बोलना और लिखने में बहुत फर्क है। कुछ बच्चे लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के, बोल करके।
कुछ बच्चे बोल लेते बट लिखने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, तो लिख करके आप लोग देखिए। अच्छा, तुरंत मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अभी तुरंत पूछी थी, कहाँ चला गया? हाँ, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग अ मनी बिल इन यूनियन पार्लियामेंट? अब देखो, मैं ये 5 नंबर के लिए तुमसे पूछी हूँ, देखो कौन बोलती है या बोलता है। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग अ मनी बिल फ्रॉम यूनियन पार्लियामेंट। देखो क्या क्या बोलते हो, जरा बुद्धि लगाना है, जरा बुद्धि लगाना है। बात हो रही है मनी बिल की। यस पीयूष, यस पीयूष, 100% आपका मार्क्स जाता है पीयूष। बॉय ऑफ द डे तो पीयूष ही दिख रहा है, बोलते के साथ सारे जवाब। आरव को दुख हो गया कि अरे हमको मैम नहीं बोली। आरव लिखो, आरव लिखो, मत बोलो, तब तक देखती हूँ किसी और बच्चे के मुंह से आंसर आता है कि नहीं। अच्छा बोलो, बोलो आरव, बोलो बोलो। Money bills should be passed in a Lok Sabha. ए शूट क्यों शूट? Money bill can be introduced only in Lok Sabha. फर्स्ट वर्ड लगाओ, फर्स्ट, लोकसभा फर्स्ट, फिर First, on the उसके बाद क्या होगा? क्या बोलते हैं? On the recommendation of the president. After ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। then after it been passed by the Lok Sabha, the money bill is sent to the Rajya Sabha. हाँ, और उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद Return the bill within 14 days with ये तो पूरा रीडिंग हो रहा है, ये पूरा रीडिंग हो रहा है। सीधे सीधे बोलो, आरब बोलो, आप बोलो, आरब की सुनेंगे। आरब और शूट नहीं, तुम शूट का मतलब कि चाहिए, चाहिए नहीं, कैन बी, मतलब ओनली एंड ओनली। मैम क्या नहीं? अंशुल का देख रहे हैं तो लिखा हुआ है, सही है। हाँ बोलो, बोलो आरब, बोलो बोलो, जल्दी बोलो आरब। Firstly, money bill can be introduced in a Lok Sabha. After the bill passed by Lok Sabha, it passes through the Rajya Sabha. Go to the Rajya Sabha. Passes through नहीं, it go to the Rajya Sabha. Then again. अच्छा, अब एक सुनो सुनो सुनो, अब हम एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं कि राज्यसभा, हो सकता है कि राज्यसभा को मन नहीं है, उसमें कुछ कमी दिख रही है, तब क्या होगा? राज्यसभा में और सॉरी, if any recommendation made by the राज्य सभा, अभी पास नहीं किया उसने, if any recommendation made by the राज्य सभा, तो it sent it again to लोक सभा, but लोक सभा may or may not accept that proposal of राज्य सभा. It make लोक सभा very strong regarding money bill. तब वो रिटर्न कर देगा राज्यसभा को, और आपकी राज्यसभा को उसको पास करना ही होगा, और फिर वो भेज देगा प्रेसिडेंट को। एक मिनट, मनी बिल को एक बार पढ़ लेते, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। Regarding money matter, Lok Sabha is much more powerful than Rajya Sabha. Money bills can only be introduced in Lok Sabha if Rajya Sabha makes any recommendation regarding a money bill. देखो हम तो बिना देखे ही बोले, सारा तो सही है जो मैं बोली। लोक सभा में और में नॉट एक्सेप्टेड, मुझे याद आ गया था पढ़ाते वक्त जो पढ़ाई थी मैं। अच्छा, जितने भी बच्चे अभी हो, क्या अगला दिन नेक्स्ट डे आप लोग इस तरह से प्लानिंग करके आइएगा? कुछ रीडिंग, सिर्फ रीडिंग डालिए। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है एक बार रीड करके, हाँ रीड करके आ जाइए, और देखिए फिर इस तरह से पूछूंगी मैं, देखिएगा करते 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Okay, ma'am.
ठीक है, इस तरह से आप लोग, हाँ तो हम लोग अब कुछ पोर्शन नहीं देते हैं, इसी तरह से हम लोगों की तैयारी रहेगी। अनन्या, सारिका, यस और नो? सिमरन, कृष्णा वर्मा, आदित्य राज, संकेत, शिवम, विवाकर, ओके अनन्या सिंह, वेरी गुड। चलो ठीक है सारिका, ठीक। चलिए इस तरह से आप लोग रोज एक एक जो चैप्टर जहां पर आपको हार्ड लगे सिर्फ रीडिंग करके आना, देख लेना कि इस तरह से हम लोग सकेंगे।